कमांडो प्लाटून तैयार किया, कंपनियों को बोला जो जहां है वहां से सीधे पिंगलाना की तरफ मूव करो, जिसका जो एरिया है कार्डन लगाओ। और एक एम्बेसडर कार आ रही थी, तो हमारे दो सरेंडर अलजेहाद के टेररिस्ट थे मेरे पास, सरेंडर करके उनको मैंने भर्ती कर लिया था क्लास 4 में। वो हमको मिल गए, मैंने उन दोनों को ले लिया, तो थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। तो उसके एम्बेसडर कार में मैं पिंगलाना में अभी घुस ही रहा था, तब तक गोली की आवाज आ गई। गोली की आवाज के हिसाब से मैं गांव के अंदर गलियों में जा रहा था, देखा उल्टे साइड से सीओ की बुलेट प्रूफ जिप्सी बहुत तेजी से आ रही है। तो मुझे डाउट हुआ, तो पीछे लड़के पकड़े हुए थे, कुछ समझ नहीं पाया। तो जब प्लेस ऑफ इनकाउंटर पे पहुंचा तो इंट अफसर ने और हमारे कमांडर ने बोला, सर आप उधर गए, सीओ साहब क्यूआरटी लेके चल दिए, और ये लोग टारगेट हाउस पे पहुंच गए और जाते इनकाउंटर हो गया और उनको आंख में गोली लग गई। सीओ को सीओ निकले, सीओ को 92 BH भेजा गया, तो वहां उनकी ऑप्टिकल नर्व चली गई, एक आंख उनकी परमानेंट चली गई, एनकेएन पानीकर। अब मैं ऑपरेशनल एरिया छोड़ नहीं सकता था, तो मैंने ऑर्गेनाइज किया ट्रूप्स। लड़के बोले, सर 3 तो मार लिया हमने। तो तीनों की डेड बॉडी वहां लंबा लटकाया हुआ था। हुआ क्या कि जो टारगेट हाउस पे जब ये लोग गए तो इन्फॉर्मर ने उसके बगल का घर बता दिया। तो उस दौरान एक्चुअल टेररिस्ट जिसमें थे उनको मौका मिला और उतर के नीचे आए, और वो धान की खेती, घर के पीछे धान की खेती थी, पकड़ ली है। तो सीओ को जब पता लगा तो ये लोग जब नीचे उतरे तो मिलिटेंट तो गायब, लेकिन धान की खेती पैर से जो दबी थी उसको फॉलो करने की ज्यों इन्होंने कोशिश की, धान की खेती से फायर आ गया और पीछे कार्डन आ गया था, तो उसमें पहला ही शॉट इनको लग गया। तो लड़कों ने धान की खेती और जो कर आके 3 तो मार दिए। बोले, सर इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2 और हैं, वो 2 कहां खोजा जाए। बाय दैट टाइम AK-47 का अम्युनिशन हमारा खत्म हो गया था। तब AK-47 हम बनाते नहीं थे यहाँ, ये बाहर से आती थी स्टील पीपे में पैक। तब मैंने पर्ची भेजी 14 सिख मेजर सहगल को, गाड़ी लेके गई। तो मेजर सहगल ने पीछे से एक गाड़ी में 4-5 पीपा अम्युनिशन भेजा हमारे पास। जेके पुलिस की एक सफेद रंग की BP गाड़ी आ गई, उसके बाद अम्युनिशन दिया गया, और हमने भांग का बहुत बड़ा जंगल था, उसके अंदर ज्यों सर्च शुरू किया त्यों फायर आ गया। पहला फायर आया तो महावीर हमारे हवलदार के जांग में लग गई। उसको लगते देख रहा हूं मैं, चिनार के पेड़ के किनारे बैठा देख रहा हूं। मैं कहा कि तुम पैर दबा के रखो। जेके पुलिस की जिप्सी ली, हमारा BP जिप्सी थी ही नहीं, उसको गाड़ी में डाला, निकाला, वो लड़का ठीक हो गया बाद में। अब हमने कहा कि ये धान एक खेत में है, ये झाड़ी के अंदर, उसमें एक मार दिया हम लोगों ने, एक और मारा गया, तो हमारी संख्या हो गई 4। एक न मिले। तब उसके बाद तब तक तो दिन डूब गया, अंधेरा होने लगा। मैंने कहा अब चांस मत लो, विड्रॉ करो, अब ट्रूप्स विड्रॉ करो। मैंने कंप्लीट ट्रूप्स विड्रॉ किया। सीओ का तब तक खबर आ गया कि ही इज स्टेबल। मैं हेडक्वार्टर पहुंचा, तब ये इलेक्शन ऑब्जर्वर जो थे ये आ गए थे तब तक। ये बोले, यार आज तो तमाशा हो गया, उसी गांव में मैं खड़ा हूं, डी दीप्ति विलासा साहब। अब वो बेचारे खाना कैसे खाएं, सीओ हॉस्पिटल में। एक वेपन इंस्पेक्टिंग अफसर आ गया था, EME का जैसे आपके होते हैं, ऐसे BSF में जो वेपन इंस्पेक्ट करता है, उसको कौन पूछे बेचारे को। तो वो रात किसी तरह से कटी। अगले दिन फिर सीओ को दिल्ली इवैक्यूएट करना था, क्योंकि उनको एम्स में लाना था। फिर एयर इंडिया से उनको इवैक्यूएट किया, और 14 सिख ने एक तो ये जेस्चर रहा। फिर हमारे IG फ्रंटियर ने एक दिन प्लान बनाया कि मैं पुलवामा आऊंगा और इतना अचीवमेंट है तुम्हारे बटालियन का कि मैं आप लोगों के साथ फोटो खींचेंगे हम लोग एक रिकॉर्ड के लिए। तो उस समय ये वेपन जो टेररिस्ट से सीज होते थे थाने में नहीं जमा होते थे। एज पर लीगल प्रोसीडिंग आपको पुलिस स्टेशन में जमा करना चाहिए। पुलिस स्टेशन सेफ नहीं थे तब, तो ये सारे वेपन रखे जाते थे। और पीरियोडिकली श्रीनगर में BSF का एक म्यूजियम था एयरपोर्ट के पास, वेपन गैलरी में जाते थे, रिकॉर्ड में जमा हो जाते थे। तो हम लोग 1-2 दिन पहले ही सारे वेपन जो तब तक के सीज थे हम जमा करके आ गए थे कि कौन कोत में रखा है। उसमें ID भी थी, ग्रेनेड भी था, जमा करो। और इधर से फरमान आ गया कि साहब अगले दिन पहुंच रहे हैं IG साहब। मैं सोचा क्या फोटो खिंचवाऊंगा, मैं तो पूरा अचीवमेंट जमा करके आ गया। देन 14 सिख ऑफिसर ही टोल्ड, सर व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैंने बताया। बोले, सर जो आपका कंप्लीट सीजर है ना, उसकी लिस्ट बनाओ। एग्जैक्टली हम सेम सामान लाएंगे, यहाँ पर लेआउट करेंगे, आप अपना फोटोग्राफी करना, फिर हम उठा के ले जाएंगे।
मैं सीओ से बोले यार तो ठीक आइडिया है, गलत तो कुछ कर नहीं रहा है। और अगले दिन सवेरे 7 साढ़े 7 बजे आर्मी के सूबेदार मेजर साहब गाड़ी में लादे आए और उन्होंने लेआउट किया। लेआउट करके वो बैरक में बैठ गए, चाय पानी पी रहे थे। इधर विजिट हुआ, फोटोग्राफी का पूरा सेशन चला, एकदम वही बिल्कुल कुछ। बाद में वो लेके गए। तो ये कमरादरी मतलब डिफिकल्ट एरिया में रह के आप इतना क्लोजली वर्क जब करते हैं, बॉन्डिंग, ट्रस्ट। एंड थर्ड इनकाउंटर जिसमें बैसाखी के दिन 14 सिख बैसाखी के दिन उनका सूबेदार मेजर शहीद हुआ। हमारा इनकाउंटर था जिसमें हमारे एक हवलदार को गोली लग गई थी और उसमें एक ओपन एरिया में रेड करते समय, घर में घुसते समय उसकी कैजुअलिटी हुई, जिसको लेके हम बहुत ज्यादा हम लोग दुखी थे क्योंकि उस दिन उनके बटालियन का फंक्शन था। और जब चेन एम्बुश हम लगाते थे, जैसे 22 स्पॉट हुए, 24 स्पॉट रात को लगाना है, तो 14 सिख आधा हमको देती थी कि 24 में 12 आप ले लो, 12 हम ले लेते हैं। तो कर्नल राय जब बुलाते थे वॉल पे मैप लगा के मार्क करते थे, तो बाद में उन्हें रियलाइज हुआ यार ये मैप की ट्रेनिंग इनकी भी वही है, मैप रीडिंग, जीआर, दे आर इक्वली ट्रेंड। तो हमारा जब एम्बुश उस पॉइंट पर मिलता था, इसी से तो टेस्ट करते थे। वो कहते थे यार आप सब लोग बहुत करेक्टली डिप्लॉयड हो। किलर के नीचे, चरारे शरीफ के नीचे वाला एरिया, पाखरपुर के नीचे के एरिया, बड़गांव की पहाड़ी बहुत टफ एरिया होता था। नाइट में कोई कंपास तो होता नहीं था आज के टाइम में, गूगल कंपास। उस समय तो जीआर और लोकल कंटूर के डिटेल से आपको पैर पे चल के रात को पहुंचना है। लड़के बराबर डिप्लॉय होते, बड़ा रिस्पेक्ट बढ़ा एक दूसरे के प्रति। वहां 14 सिख ने देखा कि भाई ये बीएसएफ बटालियन इतना बढ़िया काम कर रही है। और ब्रिगेडियर गुरुंग जो खुद ब्रिगेड कमांडर थे, उनके ऊपर ग्रेनेड पड़ा टैंकपुरा के पास। हम पहले लोग थे जो पीटी ड्रेस में रिएक्ट कर गए। रिएक्ट ही नहीं, हमारी कमांडो प्लाटून ने मक्के के खेत में मार भी दिया, इनकाउंटर भी हो गया हमारा। तो नेक्स्ट डे वाज सो हैप्पी। रॉयल चैलेंज का 2 केस विस्की हेलीकॉप्टर में लिए और एक स्टेडियम जगह है 14 सिख का जहां टेक हेडक्वार्टर था, वहां उतरे। बोले दिस इज फॉर बीएसएफ। बोले योर रिएक्शन वाज एक्सीलेंट। उसके बाद इनफेमस फ्लड आया था पुलवामा में 1996-97 में, जो अभी एक फ्लड आया था इस सेंचुरी में, इससे भी ज्यादा ड्रेडेड था। और पूरा पुलवामा एरिया फ्लडेड हो गया था और ब्रिगेडियर गुरुंग को फ्लाइट पकड़नी थी एयरपोर्ट श्रीनगर से। कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था जाने का। तो उन्होंने भेजा एसओएस की कोई तरीका है। मैंने कहा सर आपको पुलवामा से बोट से हम लोग निकालेंगे। तो पुलवामा से उनको बोट से लेके मार्वल वाला रूट जो जाके नौगाम हाईवे में मिलता है, यानी पूरा पंथा चौक पामपुर वाला एरिया काट के, अभी तो हाईवे वगैरह बन गया, उनको हमारी बोट ने पहुंचाया। तो हमारी जो आर्मी के साथ बॉन्डिंग थी, तो उसके बाद 14 सिख ने मेरी पोस्टिंग जब हुई, जब मैं वहां से डी इंडक्ट हुआ, उससे पहले 1996 का इलेक्शन था, 1996 जेएनके असेंबली इलेक्शन, 1988 जेएनके असेंबली इलेक्शन इससे पहले हुआ था। कार्यकाल उनका 6 साल का होता है। जनरली 1994 में अगला इलेक्शन होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दिस टेररिज्म प्रॉब्लम वो 96 में हुआ। तो 96 में नोडल ऑफिसर मैं था पुलवामा का, जिसमें करीब 48 या 50 कंपनियां इंडक्ट हुई थी, जिनको पूरे पुलवामा एरिया में अप टू चौधरी गुंड राइट अप टू पीर पंजाल डिप्लॉय करना था इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। वो बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। उसमें पूरा इंटीरियर ग्रिड आर्मी ने संभाला और पोलिंग डे के दिन जो एक्चुअल सिटी के अंदर कंडक्ट पार्ट था वो हम लोगों के पास था। तो दोनों का जो इंटीग्रेशन था, और 48 से 50 कंपनी का पुलवामा में इंडक्शन सेफ होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर IL-76 अवंतीपुर में रात के 2 बजे लैंड हो रहा है तो आर्मी की आरओपी 2 बजे खड़ा मिलती थी। तो कहती थी अपने बस से आप ले जाइए, एम्बुश बीच में नहीं होगा। ये इतना काम इन फोर्सेज ने किया है टू ब्रिंग बैक द नॉर्मलसी इन कश्मीर।